बोर्ड एग्जाम में आए हुए इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि या तो वो इसके कंसेप्ट को रट के जाते हैं या फिर इस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाते कि आप 3D में लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए, अगर मैं उसे लिखूं अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, ये आपका एक वेक्टर हो गया। और एक दूसरा वेक्टर है v, जो है आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इन दो वेक्टर से हमें क्या करना है, वो लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी सिमेट्रिक फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, वो लाइन इस वेक्टर से तो पास होती है, इस पॉइंट से, ठीक है, और इस बी वेक्टर के पैरेलल है। हम इसे विजुलाइज करें तो किस तरह समझेंगे। मेरे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है और ये लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इस पॉइंट से जाती है, ये पॉइंट है आपका ए, और इस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला दें तो ये आपका कौन सा वेक्टर कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। और ये लाइन जो हमने पी क्यू ले लेते हैं, इसे पी क्यू लाइन एक अदर वेक्टर बी के पैरेलल है। तो बी वेक्टर की हमने देख लिया कौन सा है, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, एंड जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के है। तो ऐसी अगर लाइन है तो ऐसी लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म होती है आपकी ऐसी लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस अल्फा अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन सी। इस तरह से हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई लाइन की इक्वेशन है तो उसे 3 डायमेंशनल स्पेस में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर अल्फा बीटा गामा आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर आपके वेक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, और आपका बी वेक्टर्स ए आई प्लस बीजे प्लस सी के है, वो हम इसे इस तरह से नीचे लिखेंगे। ये सिमेट्रिक फॉर्म हो गई। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है लाइन की, अगर वही मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में वो 3 पॉइंट ड्रॉ करूं, एक तो हमारी लाइन है ए बी, सॉरी पी क्यू ले लो इसे, इस पे एक पॉइंट है ए और एक अदर वेक्टर जो है वो आपका बी वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ए है। तो हमें अगर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो आर वेक्टर इक्वल्स टू होगा इसका वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस तरह से हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी लाइन होगी तो। अब एक क्वेश्चन आता है कि सिमेट्रिक फॉर्म से हम वेक्टर फॉर्म में कैसे जाएंगे। सिमेट्रिक फॉर्म जो होती है वो इस तरह से होती है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन सी। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को एक लैम्डा वैल्यू के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब लैम्डा के इक्वल मानेंगे तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए आपका ये भी लैम्डा होगा, और वाई माइनस बीटा अपॉन बी ये भी लैम्डा होगा, और जेड माइनस गामा अपॉन सी ये भी आपका लैम्डा होगा, ठीक है, क्योंकि चारों वैल्यूज आपस में इक्वल है। अब यहां से हम क्या काम करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल्स टू ए की मल्टीप्लाई लैम्डा में और अल्फा इधर पॉजिटिव में, तो ये होगा आपका अल्फा प्लस ए लैम्डा, एंड दिस विल गिव अस y इक्वल्स टू बीटा प्लस बी लैम्डा, एंड थर्ड इक्वेशन विल गिव अस z इक्वल्स टू गामा प्लस सी लैम्डा। अब हमें यहां से x, y और z की वैल्यूज मिल गई, लेकिन हमें पता है कि जो आपकी वेक्टर फॉर्म होती है किसी भी लाइन की, वो होती है r इक्वल्स टू वेक्टर, यहां पे x वो ले लो, कोई भी वेक्टर ले लो, मैंने a ले लिया, a प्लस लैम्डा b वेक्टर। हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है, अगर जिसको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, r वेक्टर जो होता है वो होता है आपका x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेरिएबल वेक्टर होता है, ठीक है। अब x y z की वैल्यूज आप यहां पुट करोगे तो r वेक्टर इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा प्लस ए लैम्डा, अल्फा प्लस ए लैम्डा इंटू आई। मैंने यहां x की वैल्यू पुट की, इसी तरह से बीटा प्लस बी लैम्डा जे प्लस गामा प्लस सी लैम्डा इंटू के। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो एक चीज हमें यहां ध्यान से दिख रही होगी
कि एक तो कांस्टेंट टर्म है अल्फा आई के साथ, एक अल्फा बीटा और गामा है, और एक लैम्डा वाले टर्म है। तो हम इस तरह से इसे लिखेंगे अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, ये तो एक तरफ लिख लिए, प्लस जो लैम्डा वाले टर्म है उनमें से लैम्डा कॉमन ले दिया, इसमें से लैम्डा कॉमन, इसमें से और इसमें से भी, और यहां बचेगा आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, और हमें पता है कि ये कोई एक वेक्टर ए होगा, सपोज ए वेक्टर प्लस लैम्डा, और ये वाला आपका बी वेक्टर होगा सपोज। अब मैं इसे स्मॉल ए और बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ये ए और बी हाँ अलग हैं, ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हाँ ये ए पूरा वेक्टर है, तो हमने इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम वेक्टर से वापस इसी प्रोसेस को अपनाते हुए वापस यहाँ सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये आपकी लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। अब बात आती है टाइप ऑफ लाइंस। टाइप ऑफ लाइंस कौन सी होती हैं? एक तो आती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कट करती होंगी, दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। दूसरी होंगी आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होगी जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी उनके बीच की डिस्टेंस जो है आपकी इक्वल है हमेशा। तीसरी लाइन होंगी आपकी स्क्यू लाइंस। हम 3D की बात कर रहे होंगे। स्क्यू लाइंस का मतलब ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि वो दो अलग अलग प्लेन्स में होंगी। मैंने इसके बारे में एक वीडियो अपलोड भी की है आपकी। ये दो प्लेन है, एक लाइन यहां पर है और एक लाइन आपकी यहां पर है, तो ये आपस में ना तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये प्लेन एक दूसरे के ऊपर है, और ना ही आपके पैरेलल है लाइन, तो ये आपकी स्क्यू लाइंस होंगी। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में जानने की है। अब ये इक्वेशन है आपकी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है? तो हम इस लाइन को पहले क्या काम करेंगे, वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, पहले हमने x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5, इसे हमने लैम्डा के इक्वल मान लिया। एंड अनदर लाइन हमारे पास जो भी है उसे हम किस तरह से करेंगे, उसे भी हम इस तरह से x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू, अब इसे हम क्या काम करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, तो इसे y माइनस 2 लिखेंगे, इसके साथ जो माइनस कॉमन लेंगे वो नीचे प्लस का 2 कर देगा, इधर z माइनस 5 अपॉन 5 आएगा। अब वापस इसी इक्वेशन पाते हैं। हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू लैम्डा, और ये हमें क्या देगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 3 लैम्डा। एंड अगर हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 3 लैम्डा, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू लेंगे, y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्डा, एंड दिस विल गिव अस y इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा। ओके, ये y की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम z की वैल्यू की तरफ चले, z माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू लैम्डा, एंड दिस विल गिव अस z इक्वल्स टू 5 प्लस 5 लैम्डा। यहां से हमें z की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, तो यहां से भी हम x y z की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो x इसे हमने म्यू के इक्वल मान लिया, वो लैम्डा के इक्वल थी, ये म्यू के इक्वल, दोनों को अलग अलग पैरामीटर के इक्वल मानेंगे। तो ये आपका x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू, और ये अगर आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस म्यू, एंड दिस विल गिव अस x इक्वल्स टू माइनस 1 और माइनस म्यू। x की वैल्यू हमें यहां से ये मिली। इसी तरह से सेकंड टर्म लेंगे तो y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू म्यू, एंड दिस विल गिव अस y इक्वल्स टू प्लस 2 प्लस 2 म्यू। यहां से y की वैल्यू हमें ये मिली। अब इसी तरह से z की वैल्यू पुट करेंगे, z माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू म्यू, और ये हमें क्या देगा, z की वैल्यू 5 प्लस 5 म्यू। अब हमें एक चीज समझनी है, यहां से 3 इक्वेशन मिलेंगी, हम z की दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा म्यू में, और y की वैल्यूज को दोनों को सेम इक्वल पुट करेंगे तो लैम्डा म्यू में एक और इक्वेशन मिलेगी, और x की वैल्यूज को पुट करेंगे तो x की भी एक इक्वेशन मिलेगी, यानी 3 इक्वेशन मिलेंगी। तो हम इन 2 इक्वेशंस को लेकर, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन लेकर सॉल्व करेंगे। जो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आएंगी उन्हें हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब हम लास्ट की 2 इक्वेशन को देखें तो 5 प्लस 5 लैम्डा, 5 प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू है आपका 5 प्लस 5 म्यू, और यहां से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू म्यू आएगा। वो क्यों आएगा,
5 से 5 कैंसिल और इसके मल्टीपल भी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू आ जाएगा। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स और खाली एक्स वाली, कौन कौन सी है? एक तो है आपकी -3 लैम्डा, -3 लैम्डा इक्वल्स टू एक्स की एक और वैल्यू है हमारे पास जो कि है आपकी कौन सी? -1 म्यू। दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, -1 म्यू। और हमें पता है हम लैम्डा इक्वल्स टू म्यू कर चुके हैं, तो हम एक वैल्यू पुट कर देंगे। हमने यहाँ पर म्यू रख दिया, -3 म्यू इक्वल्स टू -1 म्यू। हमने एक ही पैरामीटर में ये चीज, सॉरी एक ही वेरिएबल में चेंज कर दी इक्वेशन। तो यहां से आपका आएगा -2 म्यू इक्वल्स टू -2 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी -1। म्यू की वैल्यू -1, तो लैम्डा इक्वल्स टू म्यू है, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू भी -1। तो दो वैल्यूज हमें मिली, म्यू इक्वल्स टू -1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू -1। ये दो वैल्यूज हमें मिली। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? y वाली, जो कि आपकी 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू y की वैल्यू यहां से क्या है? 2 + 2 म्यू, 2 + 2 म्यू। अगर LHS RHS की इक्वल आ जाए, यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट करो 1 - 1 विच इज 0। यहां पर पुट करो म्यू की वैल्यू 2 + 2 × -1 विच इज 2 - 2 इक्वल्स टू 0। तो ये RHS इक्वल्स टू LHS आ गया। इसका मतलब तीसरी इक्वेशन जो थी, हमने दो इक्वेशन सॉल्व करी और तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी उन वैल्यूज से, तो इसका मतलब ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर यहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती थर्ड वाली, तो ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। अब बात आती है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स की वैल्यूज होंगी, XYZ की वैल्यूज होंगी। और XYZ की वैल्यूज कौन कौन सी हैं आप यहां देख पा रहे होंगे। कोई सी वैल्यू उठा लो, यहां से उठा लो सारी वैल्यूज को, या फिर यहां से उठा लो। मैं कहीं से उठाता हूं, यहां से उठा लेता हूं। x इक्वल्स टू, देखो x की वैल्यू मैं यहां से इसे रफ कर दूं क्या? चलो रफ कर देता हूं, ये तो हमें पता चल गया। लैम्डा और म्यू की वैल्यू -1 है। देखो x की वैल्यू है आपके पास x इक्वल्स टू -3 लैम्डा। तो अगर मैं इसे यहां से सॉल्व करूं, -3 + 3 आपका ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू -1 है, प्लस कर देगी इसे। तो हमें यहां से x की वैल्यू मिली 0। इसी तरह से हम y की वैल्यू देखेंगे। y की वैल्यू क्या है आपकी? अभी हमने देखी थी, वैल्यू थी 1 प्लस लैम्डा। y इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा एंड दिस विल गिव अस y इक्वल्स टू 1 - 1 विच इज 0। तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। और z की वैल्यू जो है वो है आपकी 5 + 5 लैम्डा, और यहां पर लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो इसका मतलब z इक्वल्स टू 5 - 5 विच इज 0। तो इसका मतलब जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वो होंगे आपके 0, 0 और 0। और ये जो दोनों लाइन होंगी आपकी, वो ओरिजिन पर कट कर रही होंगी कहीं ना कहीं। अगर मान लो हम इसे विजुलाइज करें, तो दो लाइन आपस में इस तरह से जा रही होंगी, ये कहीं ना कहीं यहां कट कर रही होंगी ओरिजिन पर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किन्हीं भी दो लाइन को हम इंटरसेक्टिंग प्रूव कर सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सी चीजें पढ़ी, सिमेट्रिक फॉर्म टू वेक्टर, वेक्टर टू सिमेट्रिक, और बाकी आपने क्वेश्चन देखा ही, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।